हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते सब अच्छे ही होंगे। केमिस्ट्री के सीरीज में हम आज तीसरा वीडियो आपके पास अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी सारी अवक्रियाएं होंगी, मैं रिएक्शंस होंगी, क्योंकि हमारे फर्स्ट क्लास 10th में जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें बहुत सारी अवक्रियाएं पेपर में आती हैं। 100% उनमें से अवक्रियाओं में से आते हैं। तो इसीलिए इस बार जो है हम इसका वीडियो बना दे रहे हैं आपके लिए। मैंने इससे पहले जो हमारा पहला वीडियो था उसमें छिपी अवक्रिया, उसमें सोची अवक्रिया थी, संक्षारण था और विकृति गंधिता थी। विकृति गंधिता जानते क्या होता है? जैसे हमने देखा कि जो तेल से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, कुछ समय तक छोड़ देने पर वो वायु से ऑक्सीकृत होकर क्या करती हैं कि गंध देने लगती हैं, और उनका जो है प्रकृति बदल जाती है, गंध देने लगती है और उनका स्वाद भी बदल जाता है। ठीक है, इसी को हम विकृति गंधिता कहते हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, उनको मिला दिया जाता है। जैसे आलू है, कुरकुरे हैं, इनके चिप्स जो पैकेट होते हैं, इनमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, तो ऑक्सीजन से संपर्क खत्म हो पाता है और हो जाता है, और इससे विकृति गंधिता नहीं हो पाती। ठीक है, फिर हमने बात की थी रासायनिक अवक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ बने तो उसे रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। रासायनिक अवक्रिया में हमने क्या किया था, इसके प्रकार बताए थे। कौन सी? संयोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया, द्विविस्थापन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया जब दो तत्व संयोग हो और एक नया तत्व बन जाए तो उसे संयोजन अवक्रिया, H2+Cl2 गिव्स आउट 2HCl। वियोजन अवक्रिया जो होती है जब एक तत्व को किसी भी विधि द्वारा दो से अधिक तत्वों में बांट दिया जाए तो उसे वियोजन अवक्रिया कहते हैं। जैसे वही पलटा मार दो, 2HCl गिव्स आउट H2+Cl2 हो जाता है। वियोजन अवक्रिया दो तरीके की होती है। नंबर एक ऊष्मीय वियोजन होता है, नंबर दो विद्युत वियोजन। यानी जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे 2MgO 2HgO बोल दीजिए तो 2Hg+O2 हो जाता है। 2MgO यानी 2Mg+O2 हो जाता है। फिर उसके बाद में हमने बताया विद्युत वियोजन। जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने अपने आयनों में बट जाए तो उसको वैद्युत वियोजन कहते हैं, जिसे NaCl। जब आप 2NaCl का रिएक्शन कराते हैं तो 2Na+HCl2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था विस्थापन अवक्रिया। तो विस्थापन अवक्रिया हमारी क्या होती है? विस्थापन अवक्रिया जब क्या होता है, कोई अत्यधिक प्रबल ऑक्सीकार, जब कोई अत्यधिक प्रबल तत्व जो होता है, यानी ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो होता है, आप उसमें किसी विलयन में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। किसी भी विलयन में ज़्यादा क्रियाशील तत्व उसमें उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसी को विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। जैसे Fe+CuSO4 गिव्स आउट FeSO4+Cu, या Zn+CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4+Cu। ठीक है, ऐसे हो जाता है। फिर आता है द्विविस्थापन अवक्रिया, यानी जब किसी रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के आयन परस्पर साझा करके नए उत्पाद बनाते हैं तो उसको द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाते हैं। जैसे NaCl+AgCl2, NaNO3 और AgCl2 दोनों मिक्सअप चलते हैं, NaCl AgNO3। अब Na के साथ NO3 मिला देना, Ag के साथ Cl मिला देना, क्या है, द्विविस्थापन अवक्रिया होती है। ये सब हमारा इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको टोटल समझाया हुआ था। फिर हमने रेडॉक्स अवक्रिया, जहाँ ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अवक्रिया कहलाती है। वही Zn+2HCl Zn+CuSO4 वाला कर देना तो Zn का ऑक्सीकरण होगा और Cu का अपचयन होगा, जो अलग हो जाएगा वो उसका अपचयन हो जाता है। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहते हैं। ये भी मैंने बताया, क्योंकि श्वसन में क्या होता है कि ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जहाँ ऊर्जा मुक्त होगी वो सभी ऊष्माक्षेपी अवक्रियाएं कहलाती हैं। अच्छा, अब हम आ गए थे निम्न अवक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। आज हम लोग बस यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे कि निम्न अवक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। क्या होता है संतुलित समीकरण, देखो कैसे किए जाते हैं। आज मैं आपको सारे रिएक्शन समझा रहा हूं, देखते जाइएगा इसको। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब देखिए रिएक्शन खाली पढ़ा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की क्रिया से सोडियम सल्फेट बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो देखिए जरा, SO4 का नाम सल्फेट होता है, Na का नाम सोडियम होता है। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी रिएक्शन होगी, अब प्रश्न पढ़ते जाओ रिएक्शन हो जाएगी। जैसे इन्होंने कहा है H2SO4, क्या कहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस, अब क्रिया किसकी है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की क्रिया है। किसकी है, NaOH की क्रिया है। H2SO4 प्लस NaOH हो जाएगा, गिव्स आउट। जब इसको आप मिलाएंगे तो हमने क्या किया, इन्होंने ऑलरेडी प्रश्न एक कह देंगे, सोडियम सल्फेट ब्रैकेट में जब दे दिया है तो क्या बनाना है, Na2
SO4 बनाना है और प्लस H2O। ये तो हालांकि ये प्रश्न इन्होंने खुद दे दिया, नहीं देंगे तो मैं अभी इसका मेथड भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या था मेरे पास, एक बार देखना, H2SO4 था, NaOH था, हमने दोनों लिख लिए, प्लस गिव्स आउट क्या है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 हो गया और प्लस H2O बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि Na कितने हैं, अब यहाँ पे इसका संतुलन कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे Na कितने हैं, 2 हैं, यहाँ Na 1 था तो आपने 2 लगा दिए। अब यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 1 था तो आपने 2 लगा दिए, हमारी अवक्रिया संतुलित हो गई। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को संतुलित करते हैं। अभी मैं आपको सारे रिएक्शन एक एक करके समझाऊंगा। दूसरा नंबर हमारा है फास्फोरस, जब क्लोरीन में चलता है तो क्या बनता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। फास्फोरस क्या होता है, पी होता है, पी, और ये हमेशा P4 के रूप में चलता है, प्लस क्लोरीन यानी Cl2 हो गया, बनाना है इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या हुआ, PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, पेंटा माने 5 होता है, क्लोराइड माने Cl होता है, फास्फोरस यानी P हो गया, पेंटाक्लोराइड हो गया। अब क्या बना, ये PCl5 इसको बनाना है, ठीक है। अब हम इसका संतुलन कैसे कराएंगे, इसका संतुलन भी आपको कराना है, या PCl2 का क्या है, P4, तो इसको कैसे कराएंगे, आप यहाँ पे P4 लिखिएगा, क्या लिखना है, P4 में लिखना है, खाली P लिख दीजिएगा, ठीक है। फास्फोरस की ऐसे लिखना है, देखो फास्फोरस को P कहते हैं, क्लोरीन से क्या है, Cl2 हमने कहा था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी गैसें होती है कभी सिंगल नहीं लिखी जाती, Cl2 कर दिया जाता है, ठीक है। आपको बनाना है P और Cl और 5 बार 5, PCl5 बनाना है। बताइए मुझे, यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा। अगर यहाँ पे आप 5 कर दें तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये 5 है तो इसका मतलब 2 यहाँ होना चाहिए, तभी तो 2 हो पाएगा, 10 हो पाएगा। अब यहाँ पे P कितने होगा, 2 हो गए, बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका संतुलन करा देते हैं। कैसे कराना है आपको एक बार फिर समझिएगा, कि हमने देखा कि यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ PCl5 5 है, तो 5 और 10 का लासा 5 दूनी 10, यानी 2 वाले में 5 से गुणा होगा और 5 वाले में 2 से गुणा होगा। अब P भी 2 हो गए हमारे, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा संतुलन हो जाएगा। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का क्या होता है, ZNO होता है, सिल्वर का नाम Ag होता है, नाइट्रेट का नाम NO3 होता है। जिंक का नाम ZN होता है, सिल्वर का नाम Ag। अगर आप 3 बार अगर वीडियो देख लिए तो आप रट जाएगा, आपको बढ़िया से बीच बीच में देखते रहिएगा, इसलिए मैंने रेडी किया हुआ है। जिंक का नाम ZN हो गया, सिल्वर का नाम Ag हो गया, नाइट्रेट का NO3 हो गया। अब इनको मिलाइएगा, तो ZN से मिला दो NO3 को, जिंक यानी ZN, नाइट्रेट का भी मैंने क्या बताया, NO3, और प्लस सिल्वर का मैंने क्या बताया, Ag बताया। ZN NO3 प्लस Ag होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको संतुलन कैसे हम सिखाएंगे, जरा एक बार देखिएगा कि ZN हमेशा 2 पॉजिटिव होता है, आयन भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, Mg Cu ZN ये सब 2 पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, Ag होता है 1 पॉजिटिव, NO3 1 निगेटिव होता है, 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव होता है। अब जरा देखिएगा कि जब ये था 2 पॉजिटिव, तो यहाँ तो ये 2 पॉजिटिव था, ये 1 निगेटिव था, तो 2 और 1 की मैचिंग नहीं हो पाएगी। तो ऐसी अवस्था में इसीलिए कई बार आपने देखा होगा होल ट्वाइस लगा होता है, NO3 का होल ट्वाइस। जब ये 2 बार हो गया तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तब तो NO3 2 बार हो पाएगा। ऐसी अवस्था में Ag भी 2 हो गया, आपका संतुलन कंप्लीट हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इनमें संतुलन बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि ZN हमेशा 2 पॉजिटिव होता है, NO3 1 निगेटिव होता है, और A भी 1 पॉजिटिव Ag होता है, A 2 पॉजिटिव होता है। तो जब भी 2 पॉजिटिव के साथ 1 निगेटिव मैच करेगा तो हमेशा होल ट्वाइस लगा देना। ऐसी अवस्था कई बार आएगी, कई बार ऐसी अवस्था आएगी, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, कैसे इसको हमने किया, एक बार फिर बता दें। चलो यहाँ पे बता देते, बात वही है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मतलब क्या हो गया, Mg हो गया, प्लस हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे उसको हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl होता है, Mg प्लस HCl। अब क्या करेंगे, इसको मिलाइए जरा, मैग्नीशियम यानी Mg, फिर क्लोराइड Cl हो गया, अब प्लस करके हाइड्रोजन यानी H हो
किया। बताइए, देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप पॉजिटिव से भी बता सकते हैं, एक आप ऐसे भी बता सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है, मैं आपको दोनों सिखाता हूँ। बताइए मुझे, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने ये अकेला लिख दिया, क्या ये सही है? मैंने बताया था जो भी गैसें होती है हमेशा 2 के रूम में लिखी जाती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ आप 2 लगाएंगे तो इसका मतलब ये हमें 2 करने पड़ेंगे, एक ही था। अब बताइए Cl कितने हो गए, Cl भी तो 2 हो गए, तो ऐसी अवस्था में Cl 2 लगाना पड़ेगा। एक तो ये मेथड हो गया। अगर आप ऐसे नहीं लगाते हैं तो दूसरा तरीका ये होता है कि Mg, वो ये हो गया, समझ लो, इसको सीख लेना, यही हो गया। Mg 2 पॉजिटिव होता है, H 1 पॉजिटिव, Cl 1 निगेटिव होता है। अब Mg है 2 पॉजिटिव और Cl है 1 निगेटिव, बताओ संतुलन कराएंगे, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसी अवस्था में इसको होल ट्वाइस कहना पड़ता है, इसीलिए Cl पे 2 लगा दिया। और जब यहाँ 2 लगाया तो Cl 2 हो गए, इधर 2 लगाने पड़ेंगे, अभी H भी 2 हो गए तो H2 लगाना पड़ेगा। ये भी बढ़िया है। अगर आप ये मेथड लिखते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा, अगर ये नहीं लिखते हैं तो आप महासुखी हैं। सुखी का मतलब क्या है कि आप फिर ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ने वाले हैं। ये मेथड सबसे अच्छा है कि अच्छा अकेला नहीं लिखा जाता है, तो H2 करना पड़ेगा, जैसे 2 किया तो H2 चाहिए, इसका मतलब Cl भी 2 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते, नोट डाउन भी करते जाइएगा साथ में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा जरा, कैल्शियम का नाम क्या होता है, Ca होता है। कैल्शियम का नाम क्या है, Ca हो गया। हाइड्रोक्साइड का नाम OH होता है। कैल्शियम का नाम Ca, हाइड्रोक्साइड का नाम OH होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी तरीका है, कौन 1 पॉजिटिव कौन 1 निगेटिव बाद में बताएंगे। ठीक है, प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, और कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है। इसीलिए अब ये क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कि Ca हमेशा 2 पॉजिटिव होता है और ये 1 निगेटिव OH होता है। तो आप वैसे बता देंगे क्या लगाना है यहाँ पे आपको होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको, होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा। प्लस CS2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई सल्फाइड नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी क्या बनेगा, CO2 बनेगा। जब इसका आप रिएक्शन कराएंगे तो इन्होंने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CO3, CaCO3 प्लस जल का होता है H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से समझिएगा आप, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है, CaCO3 प्लस जल हो गया, H2O हो गया। संतुलन चेक कर लो, देखो H2 यहाँ भी है, H2 यहाँ भी है, यानी संतुलन है। वो 2 उधर है, 2 यहाँ पे, वो टोटल कितने हैं, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 3 और 1 4 ओ हो गए, तो बिल्कुल संतुलन बराबर है। ये तो हमारा संतुलित ही था, लिख लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्न हमारा आया हुआ है 4 को 5 क्वेश्चन थे उसमें, बाद बाकी भी इस टाइप के कई क्वेश्चन मैं सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न अवक्रियाओं को संतुलित कीजिए। अब आपको थोड़ा इजी बन जाएगा, क्योंकि शुरुआत थी, शुरुआत में आपने बढ़िया कवर अप किया, तो फिर अब इजी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया, अगला पॉइंट देखिएगा, क्या है, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी पारा होता है, इसको Hg कहते हैं, ऑक्साइड का O होता है। मरकरी पारा होता है, पारा को या अमलगम इसे बोलते हैं, Hg बोलते हैं, द्रव धातु Hg हो गया। ठीक है, प्लस ऑक्साइड, ऑक्साइड O हो गया। जब इसको आपने तोड़ा तो इन्होंने लिख दिया मरकरी, Hg लिख दिया। अब क्या बचे, क्या बचा बताइए, O बचा है। संतुलन हमारा ट्रिक, बेस्ट ट्रिक है, शायद ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार समझिएगा कि Hg अब O हो गया। हमने आपसे कहा था ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसें होती है कभी भी अकेली नहीं लिखी जाती, तो ऐसी अवस्था में इसको 2 लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे 2 लगाए, अब O तो अकेला, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, और जब यहाँ 2 लगाए तो Hg भी 2 गया, कहानी खत्म। तो इस तरीके से रिएक्शन आएगी और आपको ऐसे फिल करानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, Hg होता, तो हमने क्या किया, Hg और O को अलग किया, वो अकेला लिखा नहीं जाता, O2 कर दिया। जब ये 2 लगाया तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी 2 लगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट है आयरन। आयरन का नाम क्या होता है, Fe हो गया, आयरन का नाम Fe हो गया। कापर सल्फेट, कापर का नाम Cu होता है, सल्फेट का अभी मैंने बताया था SO4 होता है। कापर सल्फेट SO4, ये रिएक्शन आप कर चुके हैं, विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है।
Fe प्लस CuSO4। आयरन का नाम Fe होता है, कापर का Cu होता है, सल्फेट SO4। ये पॉइंट रट लेना, मैंने इसीलिए अलग अलग के तोड़ तोड़ के आपको बताता हूँ। जब इसको मिलाया तो इन्होंने क्या अलग किया, Cu अलग किया है। इसको Cu को हटा दो तो क्या बचेगा आपके पास, FeSO4 बचेगा। FeSO4 यहाँ पे आपको भरना, अगर आप हिंदी में चाहेंगे तो Fe का नाम हो गया आयरन, और SO4 का नाम सल्फेट, यहाँ पे भरना पड़ेगा, आयरन सल्फेट भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, आयरन सल्फेट। तो एक बार फिर समझिएगा कैसे करेंगे। आयरन का नाम Fe, Cu का नाम कापर, सल्फेट का SO4। इन्होंने कहा कापर अलग कर दीजिए, तो कौन बचा FeSO4। ये ना करो तो आप रिएक्शन द्विविस्थापन में, विस्थापन अवक्रिया में पड़े हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कैल्शियम कार्बोनेट। लो हो गई कहानी की, तो मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम CO3। कैल्शियम कार्बोनेट कौन होता है, कैल्शियम का नाम Ca, कार्बोनेट का नाम CO3। ठीक है, तोड़ दो इसको, क्या बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड का नाम O होता है। अब CaO हटाओ तो क्या बचेगा, ढूंढो इसमें से Ca और एक O, तो क्या बचेगा, C2O बचेंगे, CO2 बचेगा। क्या बचेगा, CO2। इसका नाम क्या यहाँ पे होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। लो अब क्रिया फिल हो गई। बताइए कितनी सरल है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको तोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर दूर के बच्चे हैं तो हमें व्हाट्सअप करिएगा। हमारा नंबर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी लिखा होता है 86 017 68 599। और जो हमारे पास पड़ोस के बच्चे हैं वो सारे हमसे PDF वो तो घर पे आकर के ले सकते हैं, और जो लोग दूर के हैं वो हमसे PDF जो है सभी ले सकते हैं। ये सारे PDF हमारे पास अवेलेबल है। बाद बाकी हम व्हाट्सएप पे PDF भेज देंगे। जो बच्चा चाहेगा हमारे पास मैसेज करिएगा, मैं व्हाट्सएप पे PDF आपको भेज दूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे टोटल कंप्लीट करवाऊंगा। पूरी साइंस आपकी 10th की कंप्लीट होगी, पूरी इंग्लिश आपकी कंप्लीट होगी। अभी जल्दी हमारा अगला वीडियो आएगा जो इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट लैंचो के क्वेश्चन आंसर होंगे। वहाँ पर मैं समरी आपको समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। बस आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। इस वर्ष हमारा सारा कार्य इसी पे होगा। मैथ की भी एक्सरसाइज आपके पास जल्द आने वाली है। तो CaCO3 को आपने तोड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा आप लोग ध्यान रखा करो, कम से कम कमेंट जरूर किया करो, कुछ तो मुझे बताया करो मैंने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आपके समझ में आया, क्या कमी रही मुझे जरूर बताया करो। आपके कमेंट देखा कर, तो कोई भी कमेंट या लाइक कोई नहीं करता है, कुछ तो ध्यान रखा करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, अगला है हाइड्रोजन। मिलाइए इसको, हाइड्रोजन, क्लोरीन का नाम Cl, मिला दो तो क्या हो गया HCl। भाई हाइड्रोजन क्लोरीन मिला दिया तो क्या हो गया HCl। अब देखिए जरा, हमने कहा था गैस कभी भी अकेले नहीं लिखी जाती है। हाइड्रोजन गैस है, आपको 2 लगाना पड़ेगा, क्लोरीन गैस है 2 लगाना पड़ेगा। जब दोनों पे 2 है तो यहाँ भी 2 आगे लगा देना पड़ेगा। क्या हुआ, H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिया को कंप्लीट करते हैं। नोट डाउन भी करते जाइएगा, सारे नोट करते जाइएगा, फिर हम जल्द ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ी रिएक्शन कोशिश तो करेंगे कि वीडियो में कवर अप कर ले, नहीं हो पाए तो फिर दूसरे वीडियो में करेंगे। अगला है मेरे पास, देखो ये भी सरल है, जिंक कार्बोनेट। जिंक का नाम क्या होता है, Zn हो गया। कार्बोनेट का CO3 होता है, ये हमने यहाँ भी लिखा था कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट सल्फेट का SO4, कार्बोनेट का CO3 हो गया। तोड़ना किस में है इसको, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, मिला लो क्या बचा है, Zn एक O चला गया तो C और 2 O यानी CO2 बचा है। क्या नाम इसका होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या नाम होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड आपका बच गया है। शायद यही इसी तरीके से ये वाला था, ये दोनों लगभग में सेम हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट है या जिंक कार्बोनेट है, बात वही है। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाइएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का नाम Ag होता है, नाइट्रेट का नाम NO3 होता है। Ag NO3 हो गया। सिल्वर नाइट्रेट गलत लिखा था, ध्यान रखिए। ठीक है, टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया। प्लस करके सोडियम Na हो गया, आयोडाइड I हो गया। इसको जब इन्होंने मिलाया है तो सोडियम से सोडियम नाइट्रेट मिलाया है, तो Na से NO3 मिला लो। क्या मिलाना है आपको, प्लस करके NO3 मिला लिया, सोडियम नाइट्रेट। बचा कौन देखना, एक Ag बचा है, एक I बचा, यानी यहाँ पे आ जाएगा AgI। Ag का नाम होता है सिल्वर, I का नाम आयोडाइड, आयोडाइड।
सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना था एक बार फिर समझिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट Ag नाइट्रेट का NO3 मिलाओ सोडियम आयोडाइड, सोडियम यानी आयोडाइड आई। तो इन्होंने कहा कि सिल्वर, एक खुद बता देते क्या बनाना है, सिल्वर नाइट्रेट बनाना है। तो सिल्वर का नाम सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का नाम यानी नाइट्रेट NO3 हो गया। बच्चा कौन थे, Ag और आई, बचा है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। नोट डाउन कर लो, फिर अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है बेरियम क्लोराइड। देखिएगा जरा, बेरियम, बेरियम का नाम हो गया Ba, क्लोराइड का हो गया Cl। अभी संतुलन नहीं कराएंगे, हम यहाँ पे आपको आयन से भी समझा सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है, तेजाब। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तेजाब, H2SO4। मिलाना क्या है इनको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब एक बार मैच करना, H और Cl को मिलाइए तो Cl यहाँ 2 होने चाहिए। जब यहाँ पे ये भी 2 है तो इसका नाम भी, अब इतना तो आपको दिया गया है। अब आप देखो संतुलन इसका कैसे कराते हैं। देखो मैं सिखाता हूँ इसका संतुलन कैसे होगा। ये चाहे 2, तो यहाँ पे आपको 2 तो भाई लगाना पड़ेगा। अब जब 2 लगा दिए तो H 2 है, तो फिर जब तो H और Cl मिला है तो यहाँ भी 2 लगेगा। जब यहाँ 2 लगेगा, बच्चा कौन है, BaSO4। कौन बच्चा है, BaSO4। क्या नाम हुआ इसका, बेरियम SO4 का नाम आप जानते हैं सल्फेट। क्या बचेगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 बचेगा। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे आपको अवक्रियाएं फिल करनी बहुत ईजी बनेंगी। देखते अगर ज़्यादा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे, क्योंकि वर्क हमें लग रहा ज़्यादा है। अवक्रियाएं हो गई, ये प्रश्न हो गए, कुछ क्वेश्चन भी हैं। चलो बच्चे भी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। एकदम इतना सारा कार्य मत करिएगा, नहीं तो आपका मन नहीं लगेगा। और आज के लिए जो है जय हिंद। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। अन्य क्रियाओं के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ आपको बेहतर लाभ होने वाला है।